नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिस तरीके के हालात मणिपुर में हैं पिछले 2.5 महीने से, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जिस तरीके की लापरवाही वहाँ बरती गई, जिस तरीके की अनदेखी मणिपुर की गई, जिस तरीके से मणिपुर को इग्नोर किया गया, जानबूझकर वहाँ के हालात को नज़रअंदाज किया गया, दंगे होने दिए गए, मणिपुर को जलने दिया गया, और जिस तरीके के अब वीडियोस वहाँ से निकलकर सामने आ रहे हैं, उसने और ज़्यादा पोल खोल दी है वहाँ के भयावह हालातों की। बहुत ही ज़्यादा भीभत्स, बहुत ही ज़्यादा डरावने, बहुत ही ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियोस अब बाहर आने शुरू हो गए। आज भी मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें एक मणिपुरी महिला को बुरी तरीके से मारा पीटा जा रहा था। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये बुरी तरीके से फेलियर है नरेंद्र मोदी की सरकार का, बुरी तरीके से फेलियर। इसमें किसी भी तरीके के इफ बट की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी भी तरीके की। अगर मणिपुर के इन हालातों का दोष भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी और के सर पर मढ़ते हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी विफलता, सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात। इससे ज़्यादा और इससे बड़ा फेलियर मैंने इनकी सरकार का आज तक नहीं देखा। हालांकि चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो और तमाम इनकी नीतियां हो, फेलियर तो इनका हर कदम पर है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मणिपुर का सत्यानाश करके रख दिया, मणिपुर को जिस तरीके से इन्होंने जलने दिया, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब इनकी इस विफलता के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वो मेरे हिसाब से जो इनकी अहंकारी नीतियां हैं, जो इनकी अजेय नीतियां हैं। इनको ये लगता है कि बस किसी भी सूरत में हमको देश जीतना है, हमको प्रदेश जीतना है, हमको राज्य जीतने हैं। और इनकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है देश की अंधभक्त जनता, जो इनके पीछे गुलामों की तरह हाथ बांधकर चलती है। वो है इनकी असली ताकत। जिस दिन इस जनता को समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी उनका किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, तो शायद इस तरीके से गुलामों की तरह इनके पीछे हाथ बांधकर चलना बंद कर देंगे। और ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि मणिपुर की गूंज सड़क से लेकर अब संसद तक दिखाई दे रही है। जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हो गया, जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतर आए, जिस तरीके से लोग उन पीड़ित महिलाओं के लिए जो मणिपुर में जिनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई, उनके लिए इंसाफ मांगते हुए सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। कैंडल मार्च हो रहे हैं, दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग हो रही है, फांसी देने की मांग हो रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं लोग। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए, इनकी असलियत भी जनता के सामने आ गई। अब बहुत ज़्यादा झूठ ये बोल नहीं पाएंगे जनता से। 21 जुलाई को शहीद दिवस आयोजित किया गया पश्चिम बंगाल में। वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरीके से
इनको घेरा और जिस तरीके से एक अपार जन समूह 10 लाख से ज़्यादा लोगों का जन समूह सड़कों पर उतरा, ये बोलते हुए, ये कहते हुए सुना गया, देखा गया कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना है, इनके अहंकार को तोड़ना है, इनको सच्चाई का आईना दिखाना है। तो अब समय करवट बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है और आप देखेंगे कि इसका कुछ ना कुछ असर जरूर देखने को मिलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि बहुत हो गया, इनकी अहंकारी और दमनकारी नीति अब बहुत हो गई और जिस तरीके से इन्होंने खामोश रहकर जलने दिया मणिपुर को और जिस तरीके का रवैया इन्होंने मणिपुर के लिए अपनाया, वो कहीं ना कहीं इनकी सारी पोल खोलते हुए दिखाई दे रहा है। अमेरिकी मीडिया ने इनको लताड़ा, जर्मनी मीडिया ने इनको लताड़ा, अपने यहाँ के जो बिना बिके हुए अखबार है, मीडिया है, जो इनका गुलाम नहीं है, उन लोगों ने भी इनको खूब जम के घेरा, जम के लताड़ा। किस किस को जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अब ऐसा लगता है कि इनके द्वारा बनाया गया इनका अभेद्य किला, अजय साम्राज्य, वो दरकता और खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंध लग गई है उसमें। सेंध नहीं कहेंगे इसको, सेंध तो मैंने गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया, सेंध नहीं कहेंगे, उसमें दीमक लग चुकी है और इनकी ही दीमक इनकी नींवों को चाट गई है, खोखला कर दिया है उसने, हिला दी है इनकी नींवें, जो किसी भी दिन इनके साम्राज्य की दीवारें भरभरा कर गिर जाएंगी। देखिएगा आप, वो दिन दूर नहीं है जब इनका हिसाब किताब जनता खुद करेगी, क्योंकि जब सत्ता का नशा सर पे चढ़ के बोलता है और वो अहंकार में परिवर्तित हो जाता है, फिर दमनकारी को कुछ नहीं दिखाई देता, तो फिर समझ लीजिए कि उसका अंत भी करीब है। ये मैं जिस तरीके से बोल रही हूँ वो वास्तविक तो है ही है और कहीं ना कहीं राजनीति के क्षेत्र में भी खरी उतरती हैं ये चीज़ें, क्योंकि आप बार बार एक ही गलती को नहीं दोहरा सकते। आपने गुजरात जला दिया, आपने मणिपुर जला दिया, आपने हमेशा अनदेखी की जनता की, आपने हमेशा अनदेखी की देश की, आपने हमेशा देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, उसे आप अदा नहीं कर पाएंगे। वो बेटियां आपको कभी माफ़ नहीं कर पाएंगी, मणिपुर आपको कभी माफ़ नहीं कर पाएगा, जिन लोगों की जानें गई हैं वो कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे आपको। तो कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। इसीलिए संसद से लेकर के और सड़क तक घिर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और घिर चुका है उनका वो किला जिसे भारतीय जनता पार्टी अभेद्य मानती थी, जिसको लगता था कि इस किले को कोई भेद नहीं सकता, हम अजेय हो गए हैं, हम अमर हैं, हमें कोई हिला नहीं पाएगा, डिगा नहीं पाएगा। गलतफहमी है। सारा विपक्ष इस समय एकजुट होकर के, आप ये समझिए कि कांग्रेस ने तो इतना बड़ा त्याग कर दिया है कि उन्होंने साफ कह दिया कि हमको प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमको कोई पद भी नहीं चाहिए। जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी कह दिया हमको कोई पद, कोई चीज़ का लालच नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। जिसको बनना है बने, जिसको रहना है रहे, जिसको लेना है ले ले, लेकिन एकजुट होकर के विपक्ष की एकता को दिखाते हुए इनको सत्ता से बाहर करना है,
इस समय सबका एजेंडा एक, टारगेट एक, और इसी नीति पर काम किया जाएगा तभी ये संभव है, तभी इनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। वरना और तैयार रहिए 5 साल इनको झेलने के लिए, क्योंकि इनके भक्तों की भी कमी नहीं है। इनको वोट करने वाले, इनको सपोर्ट करने वाले अभी भी बहुत है। तो जब से ये मणिपुर वाला केस हुआ है तब से मैं बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ खुद अंदर से। तो एक चीज़ ये समझ में आई कि आप लोगों के साथ इसको साझा किया जाए, राजपथ और बुलंद आवाज के दर्शकों के साथ। तो इसको आप लोगों के साथ साझा किया। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।